पर लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, अभी हम एक अधिकारी की बाइट सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि यह प्रयोग यदि हमारा सफल रहता है तो हम भिंड, मुरैना, ग्वालियर में भी इसे वापस लगाने का काम करेंगे। कट ऑफ मीटर की वो बात कर रहे थे, लेकिन ये एक सबसे बड़ी वजह बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ की यही है कि आधी से ज्यादा बिजली तो चोरी हो रही है और इसको रोकने का उपाय उतना प्रभावी नहीं है क्योंकि अभी भी केवल प्रयोग चल रहे हैं। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि बीते कई सालों से जो बिजली चोरी है वो लगातार हो रही है और इसका जो प्रतिशत है वो भी हमने आपको दिखाया। और अगर और दूसरे आंकड़ों की भी बात करी जाए पुनीत, तो ग्रामीण इलाकों की जगह शहरी इलाके भी ऐसे हैं जहां पर बिजली चोरी लगातार बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके लिए जो बिजली विभाग है खास करके उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो इससे पहले भी जो बिजली विभाग है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, कई तरह की जो कवायद है वो कर चुका है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कहा जाए तो बिजली चोरी और अवैध जो बिजली कनेक्शन है उसको रोकने में नाकामयाबी रहे। चाहे इन्होंने अलग से बिजली थाने बनाने की बात कही है या फिर जो विजिलेंस टीम है वो निरीक्षण भी करेगी और जो स्पॉट फाइन है उसको लगाने की भी इन्होंने बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ये जो चीज़ें हैं वो कारगर साबित नहीं हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से भिंड, मुरैना और ग्वालियर को चिन्हित किया है बिजली विभाग ने, यह भी कहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बिजली चोरी है वो की जा रही है, तो इसके तहत यहाँ पर जो आर्मड केबल है वो बिछाई जाएगी और इसी के साथ ही जो कट ऑफ ट्रांसफार्मर है इसका प्रयोग भी किया जाएगा, क्योंकि अभी नर्मदापुरम और एक और जिला है जहाँ पर इस तरीके का प्रयोग किया गया है और अगर ये वहीं पर सफल होता है तो भिंड और मुरैना में भी कुछ इसी तरह का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब सजा का प्रावधान भी है, विजिलेंस टीम भी निरीक्षण करती है और लगातार इस तरीके प्रयोग भी किए जाते हैं, तो बिजली चोरी रोकने में आखिर बिजली विभाग क्यों नाकामयाब है और अब तक सख्त से सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है ताकि प्रदेश भर में इस तरह से जो अवैध बिजली कनेक्शन है और बिजली चोरी के मामले हैं उनको पूरी तरह से रोका जा सके। पुनीत, अगर राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो यहाँ पर तमाम अधिकारियों की मौजूदगी के बाद ही कई ऐसे रहवासी इलाके हैं जहाँ पर खुल्लम खुल्ला जो बिजली चोरी है, अवैध बिजली कनेक्शन है वो लिए हुए हैं लोग और उन पर ना तो किसी तरह का कोई जुर्माना और ना ही किसी तरह से कोई एक्शन अब तक लिया गया है। तो ऐसे में यही बड़ा सवाल है कि आखिर जब बिजली विभाग को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है तो आखिर कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल, आखिर कार्रवाई कब होगी, सवाल ये भी। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए, क्योंकि बिजली कंपनियां जो हैं वो तो कह देती हैं कि उनको घाटा हो रहा है। घाटा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजली की चोरी हो रही है, आधी से ज्यादा बिजली चोरी हो रही है कई जिलों में, यह भी हमने आपको बताया। बिजली चोरी हो रही है, घाटा हो रहा है और बोझ किस पर पड़ रहा है? जो बिजली का बिल भरते हैं, फिर से बिजली का बिल महंगा हो जाता है। यह स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है और छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कौन है? यह स्वास्थ्य विभाग का बीपीएम है, इस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बरमकेला पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। से डायरिया की रिपोर्ट के लिए अपने क्वार्टर में बुलाया और उसके साथ छेड़खानी किया था और महिला को उत्पीड़न किया था, जिसकी रिपोर्ट पर 354, 509 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी केशव प्रसाद जायसवाल को आज दिनांक 6/9/2021 को 11 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेएमएफसी न्यायालय सारंगगढ़ भेजा गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।